हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आज शनिवार की शाम को आपको जब भी समय मिले रात्रि तक इन उपायों को एक उपाय जो है जरूर से कर लीजिएगा। आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, पीड़ाएं हैं या मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो शनिवार के दिन बहुत चमत्कार की तरह यह कार्य करते हैं और जीवन में इनसे मनोकामना की पूर्ति के योग बनते हैं। शनिवार का दिन श्री बालाजी महाराज शनिदेव को समर्पित है और साथ ही भगवान शिव का तो हर एक दिन है ही। ऐसी स्थिति में आप सभी आवश्यक रूप से सबसे पहले यह उपाय कीजिएगा। उपाय कुछ इस तरह से है जो मैं हमेशा ही पहले भी आप सभी को बताती हूँ कि शनिवार के दिन कोई भी उतारा या कोई भी नजर दोष इत्यादि से संबंधित दुख बीमारियों को दूर करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं तो तत्काल फलित होते हैं। आप सभी को एक आटे का चौमुखा दीपक बना लेना होगा। ठीक है, आटे का ही बनाना है। गुरुजी कहते हैं इसमें आटे का ही दीपक प्रयोग में होता है। अब इसके अंदर आप सरसों का तेल या तिल्ली का तेल भर लीजिए, ठीक है ना। और 4 अलग अलग बत्तियां लगाइएगा। कई लोग कहते हैं क्या दीदी यह बताइए कि 4 कोने हो गए हैं तो क्या उन्हें ही प्रज्वलित कर रहे हैं? नहीं जी, 4 चौमुखा दीपक, इसमें यही विशेष होता है। कई लोग इन चीजों का ज्ञान नहीं रखते। तो चौमुखा दीपक लगता है अर्थात उसमें 4 बत्तियां लगती है। तेल भर लिया। अब जो है कई बार यह भी सवाल आता है कि क्या इन्हें जलाकर जो है उतारा करना है? नहीं, पहले उतारा कर लिया जाता है। जला के तो देखिए किसी को हानि हो सकती है, तो यह सही नहीं है। पहले उतारा कर लीजिए। जैसे कि कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बुखार, रोग इत्यादि से हमेशा किसी ना किसी तरह से प्रभावित रहता है। बड़े भी उन्हें दवाइयाँ लगती ही नहीं है या कोई ना कोई आपके जो है विवाह संबंधी बाधा चलती है, किसी का कोई किया कराया है या जो है संतान जो है प्राप्ति नहीं हो पाती, नंबर 1-2 नंबरों से रुक जाता है। कहने का अर्थ है इससे ग्रह दशाएं भी मजबूत होगी। तो आपने तेल भर लिया। इस दीपक को 21 बार आप सभी को उतारा कर लेना है नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए। आपने नरसिंह भगवान का नाम ले लिया, 21 बार उतारा कर लिया। अब इस दीपक को आपके घर के मुख्य द्वार पर जला देना है। बस यही सरल सा कार्य है जो आप सभी को इस शनिवार के दिन जरूर से करना है। शनिवार के दिन इस तरह के उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। तो पहला उपाय आपको यह करना है। दूसरा उपाय, आज शाम के समय आप सभी को जरूर से पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। उसमें दीपक लगाना है शनिदेव के नाम का। तेल का या तिल्ली के तेल का, सरसों के तेल या तिल्ली के तेल का जो दीपक है वह शनि मंदिर या पीपल वृक्ष में आज के दिन जो व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है शनिदेव के नाम का, उसके जीवन में साढ़े साती ढैया इत्यादि से प्रभावित नहीं करती और उसके कार्य बहुत जल्दी बनते चले जाते हैं। तो दूसरा कार्य आपको यह करना है। साथ ही इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें, अगर पीपल वृक्ष पास में नहीं है और भगवान शनिदेव का मंदिर भी पास में नहीं है, तो आप भगवान शिव के मंदिर में ही शनिदेव का नाम का स्मरण करते हुए दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ में कई महिलाएं यह कहती है कि शनिदेव की पूजा क्या घर पर कर सकते हैं, उनके नाम का दीपक लगा सकते हैं? नहीं जी, शास्त्रों में इसका दोष बताया गया है। घर में शनिदेव से संबंधित कोई कार्य नहीं होते, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा उपाय यह करना है। तीसरा उपाय, आज आप सभी को जो काले तिल आते हैं ना, काले तिल, आज के दिन काले तिल के उपाय भी बहुत जल्दी फलित होते हैं। किसी बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, किसी न किसी तरह से कंपटीशन इत्यादि देते हैं, पितृदोष या कोई ग्रह दोष इत्यादि, जैसे वास्तु दोष हमारे घर पर अब छोटे घर है, कहीं ना कहीं इन चीजों की पूर्ति हम नहीं कर पाते या इन कष्टों का निवारण हम नहीं कर पाते, तो ऐसे में थोड़ा सा काले तिल आपको ले लेने हैं। अपने घर का जो मटका परिंडा है ना, जहाँ पर पितरों का स्थान है, वहां पर पूरी रात इन काले तिलों को आप भिगा दीजिए। यह ध्यान करें कि इससे मेरे घर के वास्तु दोष, जो कष्ट हैं, धन संबंधी परेशानी है, सभी चीजें इसमें समाहित हो गई हैं। अब रविवार के दिन, हालांकि इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, परंतु रविवार के दिन इन 3 पेड़ों के नीचे, जैसे बेलपत्री का पेड़, समी पेड़ और जो है पीपल वृक्ष, परंतु पीपल वृक्ष में रविवार के दिन नहीं जाया जाता, तो बेलपत्री और समी वृक्ष, अगर आंवला का वृक्ष मिल जाए तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही जगह जाना है। गुरुजी तो पीपल कहते हैं, परंतु रविवार के दिन पीपल वृक्ष में नहीं जाया जाता। तो जो मैंने बताया, इन 3 पेड़ों में से एक पेड़ भी अगर मिल जाए तो वहां पर इस जो जल का लोटा है उसमें इन तिलों को डालकर जो बच्चा उसके हाथ से या तो स्पर्श करा दीजिए, या आप जा रहे हैं तो बहुत सही है, कोई दिक्कत, जैसे कि कोई बच्चा जा रहा है वह चढ़ा दे तो विवाह के योग बनेंगे, नौकरी के योग बनेंगे। अगर बच्चा जो है जाने में असमर्थ है तो उसका हाथ का स्पर्श करवाकर आप जो है उसके नाम से इन वृक्षों के नीचे, जो देव तुल्य पितृतुल्य कहे गए हैं, उनके नीचे समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं इससे उसके नौकरी के योग बनेंगे, घर में कोई बाधा
है, उस सभी परेशानियों का कुल मिलाकर कहने का मतलब है इससे निदान होगा। तो इस तरह से यह उपाय है जो अपने आप में चमत्कारी है। साथ ही आज के दिन कई तरह के उपाय किए जाते हैं। आज का दिन बालाजी महाराज को भी समर्पित है, तो बालाजी महाराज की पूजा भी करिएगा। उनके नाम का चौमुखा दीपक लगाते हैं, सामान्य तेल का दीपक लगाते हैं बालाजी महाराज के मंदिर में, तो भी अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सभी इन उपायों में से एक उपाय करने का कोशिश जरूर से करें। इससे पहले मैंने वीडियो दी है जिसमें 2-3 उपाय मैंने बताए हैं, गुरुजी के ही हैं। एक कर लीजिएगा, काफी आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं नई इसी तरह की जानकारी के साथ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।